Hello, friends. Most of us wish to do something for the society, but we fail to understand what we should do and how. So today, I'm going to answer a few questions that goes on in our mind. Most of us feel that how should I serve the society? यानी मैं अपने देश को या सोसाइटी को कैसे सर्व करूं? दूसरा क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है दैट इज विच ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क विद, यानी किस एनजीओ किस संस्था के साथ मैं काम करूं. थर्ड, क्या मेरे एफर्ट्स या जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, जो मैं कोशिश करूंगा, उससे सोसाइटी में वास्तव में कुछ बदलाव आएगा, और क्या इससे मेरे अपने करियर में मुझे क्या हेल्प मिलेगी. ये क्वेश्चन है जो हमारे माइंड में चलते रहते हैं. तो टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चन वी हैव इंडियन प्रोग्रेसिव सोसाइटी, दैट इज आईपीएस. IPS stands for Indian Progressive Society. Just brief you a little bit about IPS. IPS is an NGO which was founded in the year 2008. It is located in Roorkee and its office is also in Roorkee. The registration, it is registered under Societies Act 1860 by the government. See, IPS is an acronym for Indian Progressive Society, a non-profit NGO which got started in 2008 along with individuals as well as IITians. We have a team of doctors, IITians and common man. We have been working relentlessly for last 8 years. We started our NGO in 2008. So we are working for the last 8 years to help the poor and the backward people of all castes and classes of society. Then we have got a vision that we want to contribute in the progress of our country so that we can make a young, peaceful, prosperous, powerful and corruption free developed India. This is what we are having as a vision, and it all will be possible through your cooperation and contribution. Then our dream for India, what we dream that all the citizens of India should be honest, committed and patriotic. We all like in patriotism, so we have to develop this spirit. Then right of every human being should be respected in all parts of India. Love, peace, justice, tolerance and harmony should reign in the midst of differences. ऑल द बैरियर्स ऑफ कास्ट, यानी जातिवाद का जो सिस्टम है वो खत्म होना चाहिए. फेथ, आइडियोलॉजी, ये सब हम जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, क्या हमारे बिलीफ्स हैं, वी हैव टू थिंक आउट ऑफ इट. अब इससे बाहर निकलना होगा हमें. अगर सोसाइटी के लिए कुछ करना है तो फर्स्ट वी हैव टू ब्रेक ऑल दिस बैरियर्स. उसके बाद हर इंडियन को एक अच्छी एजुकेशन और एक अच्छी हेल्थ केयर मिले, ऐसा हम सोचते हैं. देन वी शुड लुक फॉरवर्ड कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, ना कि देश हमारे लिए क्या कर सकता है. हमारा जो मिशन है वो हर सिटीजन को पेट्रियोटिक बनाना, ज़्यादा सेंसिटिव बनाना कुछ इश्यूज के लिए, जैसे गरीबी के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, एनवायरमेंट और नेशनल इंटीग्रेशन, देश की अखंडता और एकता के लिए लोगों को ज़्यादा सेंसिटाइज करना. दिस इज व्हाट वी आर एमिंग फॉर. बच्चों को स्पेशली जो बैकवर्ड एंड पुअर क्लास से बिलोंग करते हैं उनको उनकी एजुकेशन में, हेल्थ में और उनके बौद्धिक विकास में उनकी हेल्प करना, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में. वी वांट टू सपोर्ट देम. एक सोसाइटी के अंदर एक अवेयरनेस फैलाना जिससे जो सोशियो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस है, जैसे एक अमीर है और गरीब है, जो उसके बीच की खाई है वो बढ़ती जा रही है, तो टू स्प्रेड अवेयरनेस टू ब्रिंग दैट टू kill that. Basically we want to justify that, we want to balance that, to solve the problem of different social groups by our mutual cooperation. We want to also do several public awareness programs for the conservation of environment. We are already doing though. We also want to do, or we are doing several programs for the poor, orphans and handicapped children. हम ये सब कैसे करेंगे, क्या हमने इसके लिए स्ट्रैटेजी बनाई है? आई जस्ट वांट टू शेयर विद दैट. एक्सपर्ट्स या रिसोर्स पर्सन जिनको जिस सब्जेक्ट्स की नॉलेज है, जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट है, सपोज डॉक्टर है उनको अपने फील्ड का नॉलेज है, टीचर है उनको टीचिंग का एक्सपर्ट है, तो डिफरेंट फील्ड से एक्सपर्ट्स लेके उनके कॉपरेशन से, उनके कंट्रीब्यूशन से वी वांट टू ऐड वैल्यू इन द लाइफ ऑफ पीपल. कैसे? वो अपना टाइम देंगे, अपनी एडवाइस देंगे, मनी से या मटेरियल से वो सपोर्ट कर सकते हैं. दिस इज व्हाट वी आर एमिंग फॉर. और हमें एक यंग, पैट्रियोटिक एंड स्किल्ड वर्कफोर्स डेवलप करनी है, जो कि एक डेवलप नेशन की बैकबोन होगी. इसके अलावा हर एक पुअर बच्चे तक, गरीब बच्चे तक हमें पहुंचना है और उसको पढ़ाना है, उसको शिक्षित करना है. हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी सपोर्ट करना चाहते हैं. उसकी बहुत सारी एजेंसीज है, बहुत सारी प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है, तो उनमें भी हम हेल्प करना चाहते हैं कि उनके जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज हों
और सही समय पर वो सही लोगों तक पहुंच पाए। हर एक भारतीय का इसमें पार्टिसिपेशन जरूरी है। दिस इज व्हाट वी आर एमिंग फॉर। और इसके लिए हमें एक रेगुलर, टारगेटेड और एक लार्ज स्केल पे आपके कॉपरेशन की आवश्यकता है, जिससे हम भारत के लोगों को सपोर्ट कर सके। इसमें स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि हम सबको लेट्स वर्क हार्ड माय ब्रदर्स, देयर इज नो टाइम टू स्लीप, यानी सोने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, वी हैव टू वर्क हार्ड टू मेक आवर कंट्री डेवलप and on our work depends the coming of India of the future. She is there ready waiting, she is only sleeping, arise and awake and see her seated here on her eternal throne, rejuvenated, more glorious than she ever was, this motherland of ours. ये हम चाहते हैं। किस तरह की एक्टिविटीज हम करते हैं एज एन एनजीओ, हमारे क्या क्या काम है वो आपको बताना चाहते हैं। हम बच्चों को उनके एजुकेशन में, हेल्प में और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में मदद करते हैं। पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। लोगों के डिफरेंट सोशल ग्रुप्स की आपस की सहमति से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सोसाइटी के अंदर जो सोशियो इकोनॉमिक बैलेंसेस हैं, इम्बैलेंसेस हैं, उनको दूर करने में सोसाइटी की हेल्प करते हैं। देन पुअर, ऑर्फन एंड हैंडीकैप्ड बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हम और हमारी संस्था, हमने बहुत सारी सोशल अवेयरनेस ड्राइव चलाई हैं और हम चलाते रहते हैं टाइम टू टाइम। जैसे एनर्जी कंजर्वेशन है, है, दीपावली पे हम प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं इको फ्रेंडली दिवाली सेलिब्रेशन के। आरटीआई वर्कशॉप्स हम कंडक्ट करते हैं जिसमें लोगों को आरटीआई फाइल करना, कैसे उसका रिप्लाई लेना है, ये और भी बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं जो इंडस्ट्रियल लेबर के लिए हम कंडक्ट करते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन के लिए स्पेशली हमारे प्रोग्राम राउंड द ईयर चलते हैं इन स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में, कैसे एनर्जी को सेव करके हम एनर्जी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सोशल वेलफेयर कैंपेन्स के भी प्रोग्राम, सोशल वेलफेयर कैंपेन्स हैं, उसमें स्पेशली गवर्नमेंट बच्चों को जाके मोटिवेट करते हैं। ऑल वी आर डूइंग नाउ। अब आपसे हम क्या चाहते हैं, दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। हम आपसे आपके सजेशंस और आपके सुझाव चाहते हैं, विचार चाहते हैं, आपका थोड़ा सा वैल्यूएबल सपोर्ट चाहते हैं इन ओपिनियंस को और अपने सुझावों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और आपका थोड़ा सा वैल्यूएबल टाइम 1 घंटा आप दे सकते हैं रोज, 1 वीक में, 15 दिन में, महीने में, या एज पर योर कन्वीनियंस। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। आप हमें वेबसाइट पे ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट एड्रेस हमारा है IPSworld. आप हमें ब्लॉग पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। ब्लॉग एड्रेस है IPSworld.blogspot.in। फेसबुक पेज आप हमारा लाइक करिए। फेसबुक एड्रेस है हमारा facebook.com/pages/Indian Progress। फेसबुक ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स एड्रेस इज facebook.com ग्रुप्स IPS वर्ल्ड। तो हमसे कांटेक्ट में आ सकते हैं। ईमेल आईडी जो हमारा है दैट इज indianprogressivesociety@gmail.com। info@ipsworld.org पे आप हमें मेल कर सकते हैं। फोन नंबर आप नोट कर सकते हैं 96903867। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इग्नोर करना बंद करना है और इन्फॉर्म होना है। हमें अपने राइट्स के लिए फाइट करना है और रास्ते तलाशने हैं। सो वी हैव टू बी टुगेदर, वी हैव टू वर्क आउट टुगेदर। we expect you to be a part of this good cause that will help the society to further prosperous. We have to make the society prosperous. We have to contribute in the development also. So अब आप सोच रहे होंगे कि आपको ज्वाइन करने के बाद आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आप नेशन की एक सर्विस कर रहे हैं थ्रू सोशल एक्टिविटीज। एक सही प्लेटफॉर्म मिलेगा अपने आप को एक्सप्रेस करने का। एक golden opportunity will get to enhance your skills. Your communication skills will be improved. Your public speaking skills will be improved. Leadership skills will be developed. A platform will give you to implement your valuable ideas, यानी जो आपके सुझाव हैं वो आप हमें implement कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। और एट द एंड ऑफ योर वर्क विद अस विल अवार्ड यू सर्टिफिकेट कि आपने इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, और इस तरह से हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट यू ज्वाइनिंग IPS। थैंक यू फॉर द पेशेंस हियरिंग। थैंक यू।